वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हर कीमत पर नहरों का मंसूबा न बनने देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देगी। इस बात पर नाखुश हैं कि अब तक इस मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। उनका कहना था कि किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन किसी के हाथों में भी नहीं खेल रहे। ये इज्तिमाई मकसद है और हमें कैनाल मंसूबे को रोकना है। अगर ये मामला हमारे हाथ से निकल गया तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। भारत के इंदिरा कैनाल के नताइज ChatGPT से चेक कर लें। नई नहरों के लिए इजाफी पानी मौजूद ही नहीं। मुराद अली शाह का कहना था कि वजीर आजम को भी नहरों के नताइज की संगीनी का अंदाजा है। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज दौर में भी ज़ेरी इलाकों के मफाद में बालाई इलाकों के कैनाल मंसूबे मुस्तरद किए गए थे। दूसरी तरफ वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नहरी मंसूबे से सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिंध की एक बूंद पानी चोरी का इरादा नहीं। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। ये बात वजीर आजम के नोटिस में लाई गई है और वजीर आजम इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने नहरों के मामले पर मुसलसल तीसरे रोज वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राब्ता किया। शर्जील मेमन का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ये मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। सियासी बयानात से क़तई नज़र अगर नहरी मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जाए तो अब तक विफाकी हुकूमत सिंध से इरसा के लिए किसी रुकन का तकर्रुर भी नहीं कर सकी। इरसा में सिंध के 2 लाजमी अरकान की मौजूदगी के बगैर जनवरी 2024 को निगरान दौर में चोलिस्तान और थल कैनाल मंसूबे के लिए पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी किया गया। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर इस इक़दाम की मुखालफत की, जबकि एक्निक ने भी अभी तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सिंध हुकूमत की अपील मुश्तरका मफादात काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है और इसे एक मुतासरा हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आइन की शिक 155 के तहत चैलेंज भी किया जा सकता है। सिंध का मौक़िफ़ है कि एक्निक, CCI या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की मंजूरी के बगैर इरसा एक्ट 1992 की दफ़ा 8 और आइन की शिक 155 के तहत कोई तामीर कानूनी नहीं हो सकती है। पानी की तकसीम दुनिया भर की वफाकी रियासतों में इंतहाई हसास मामला होता है। पाकिस्तानी वफाक ने कई मसाइल को बड़ी खुश उसलूबी से हल किया है। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी मंजी हुई सियासी जमात पानी जैसे अहम तरीन मामले पर आने वाली नस्लों के लिए खुश उसलूबी से हल निकाल पाएंगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी, आइनी और अदालती गुत्थियां सुलझाने वाली नून लीग पीपल्स पार्टी मीसाक़े जमहूरियत 18वीं 26वीं तरमीम पानी जैसा बुनियादी इशू हल करने में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहिब, ये मामला इतना पेचीदा, इतना संजीदा और इतना मुतनाज़े क्यों बना दिया गया है? आयशा, एक तो आपने जो टांका लगाया है मीसाक़े जमहूरियत और 18वीं तरमीम के साथ 26वीं तरमीम का, हाँ। मेरा ख्याल है यहाँ पे कली सारी थोड़ी सी कमज़ोर है। अच्छा। टांका खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गई। इस वक्त मामला है, हाँ। मामला है जरदारी साहब की सियासत का। अच्छा। इस वक्त की पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है। इस वक्त की पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है। ये आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है। उनकी शख्सियत, उनका तर्ज सियासत इस वक्त की पीपल्स पार्टी को डिफ़ाइन करता है। आपने जो पहली बातें बताई और उसमें 1991 का वाटर रिकॉर्ड भी शामिल कीजिए। बिल्कुल। उस वक्त पीपल्स पार्टी ही बड़ी जमात थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ही जमातें थी जिन्होंने वाटर रिकॉर्ड तय किया था। ये भी बहुत बड़ा कारनामा है। और मीसाक़े जमहूरियत तो ख़ुद मोहतरमा ने किया और 18वीं तरमीम तसलसल था मीसाक़े जमहूरियत का। और इसमें एक बात आप जहन में रखिए कि 18वीं तरमीम ने सिंध को कुछ दिया था, लिया नहीं था। पंजाब ने दिया था, तो उसमें कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं था। जरदारी साहब कुछ दे नहीं रहे थे, बल्कि सिंध के नुमाइंदे के तौर पर कुछ ले रहे थे। ठीक। तो इसलिए वो नवाज शरीफ का कहीं ज़्यादा बड़ा कारनामा है। अब जरदारी साहब की जो सियासत है वो शतरंज की सियासत है, डील मेकिंग की सियासत है। वो अवाम की सियासत नहीं है। अवाम की नब्ज़ पे उनका हाथ नहीं होता। अब इस मसले को देखिए, जिस मसले को वो नहीं समझ सके और इतना ख़राब कर दिया, इस मसले को कोई सिंध का पटवारी भी आपको समझा देता,
अगर वो 5-10 पटवारी 10-15 ज़िलों से पटवारियों को बुला लेते जरदारी साहब, उनसे मशवरा कर लेते, तो वो इनको बेहतर समझा देते कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ग्राउंड पे जज्बात क्या हैं और इसको हल करने के लिए क्या किया जा सकता है, कम से कम अवामी सतह पे, ज़मीन की सतह पे। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने दस्तखत भी कर दिए, अगरचे सिंध से वो मोहब्बत करते हैं, मुझे सिंध के साथ उनकी मोहब्बत में, वफादारी में कोई शक नहीं है, और उन्होंने कुछ समझ कर किए होंगे शायद। उन्होंने दस्तखत भी कर दिए, उन्होंने फिर ट्वीट भी कर दी, ओनरशिप जाहिर करती है, उनकी एक ट्वीट भी मौजूद है। लेकिन सिंध के अवाम ने उस बात को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिंध के उस वक्त जज्बात नहीं देखे और सिंध के अवाम को एतमाद में नहीं लिया, बायन करने की कोई कोशिश नहीं की। आप अवाम को तो छोड़िए, सिंध के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिंध के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं, उन तक को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी ने सबको बाईपास किया बकौल आपके। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? इस वक्त वो सड़कों पर निकल आई है, जो उसके खिलाफ आए हैं तो अब उनके साथ शामिल हो गई है। पहले इस तरफ से थे, मंजूर किया, बनाया, फेडरेशन ने उन पर ट्रस्ट किया, बड़े भाइयों ने उन पर ट्रस्ट किया, मुस्लिम लीग ने उन पर ट्रस्ट किया, कि जरदारी साहब ने कह दिया तो गल मुक गई ना, उन्होंने खुद कुछ किया नहीं था। पहले दस्तखत कर दिए, अब जब अवाम सड़कों पर आए तो वो अवाम के साथ रल गए हैं, और अब आप जो हैं वो प्रोटेस्ट पर निकले हुए हैं। उनकी सूबाई असम्बली ने करारदाद पेश कर दी है, वज़ीर आला साहब बयानात दे रहे हैं, और पूरा सिंध सड़कों पर है। ये बहुत संजीदा मसला है इस वक्त के जो सिंध के जज़्बात कलामी, वो सिर्फ बयानात नहीं दे रहे, वो हुकूमत से निकलने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह मामला नहीं बढ़ेगा, फौरी तौर पर बंद किया जाए इसको। ये मसला CCI में, पार्लियामेंट में, एटनिक में, आपको लगता है कि आराम से हल हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस मसले की पॉलिटिकल मैनेजमेंट अहम है। पीपल्स पार्टी की जान पर बनी हुई है। ये मसला पीपल्स पार्टी को सिंध से महरूम कर सकता है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा सिंध से किसी के पूछिए कि वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं। वहाँ शादी के गानों में इन नहरों के गाने गाए जा रहे हैं। सिंध के तमाम लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं, इतनी बुरी तरह से मिसहैंडल किया गया है। और पीपल्स पार्टी को मालूम है कि ये खेल निकल कर कौम परस्तों के हाथ में चली जाएगी और सिंध उसके हाथ से निकल जाएगा। तो हुकूमत वो छोड़ सकती है इस वक्त, ये एक संजीदा बात है। अच्छा। लेकिन अगर हुकूमत में वो रहे और ये मामला आगे गया तो पक्का सिंध उनके हाथ से जाएगा। देखिए, मसला ही हल हो सकता है टेक्निकली, क्यों नहीं हो सकता? आखिर वाटर अकॉर्ड तो हमने किया हुआ है ना, ये तो तय किया हुआ है कि पानी को कैसे तकसीम करना है। ये तो अब डिटेल की बात है ना। बिल्कुल सही। जब आपने बुनियादी मसला हल किया, और पानी में झगड़ा तब होता है जब अपर राइपेरियन ने और लोअर राइपेरियन ने तय ही ना किया हो किसका क्या हिस्सा है यहाँ पर। दुरुस्त। जब सिंध और पंजाब ने अपना हिस्सा तय किया हुआ है तो उसके बाद ये चीजें तो टेक्निकल डिटेल है ना, ठीक हो गया। और आपने ये देखना है कि एतमाद साजी कैसे करनी है, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, उसके तो 1000 और यही पीपल्स पार्टी ने किया उस दस्तखत से पहले की कमेटी बना दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, आज वज़ीर आला रुकना पड़ेगा। मुराद अली शाह मगर ये कह रहे हैं कि बात सब बाद में होगी, पहले विफाक कैनाल मंसूबे को रोकने का ऐलान करे। अगर ये हमारे हाथ से निकलता है तो फिर हम भी सड़क पर होंगे और एहतजाज वालों में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, ये CM सिंध कह रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर कैनाल मंसूबा रोकने का ऐलान कर सकते हैं? आज पे आता हूँ, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल बनाया आज कल के तजर्बे के बाद। उसमें थोड़ी सी एडिशन करने की इजाजत दीजिएगा। जी कहिए। आपने कहा कि वो 26 ये है जमहूरियत, मिसाक जमहूरियत, हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, ये देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में ही जाके हो सकता है, पाकिस्तान में करना बहुत मुश्किल है। जो ही आप पाकिस्तान से बाहर की फजाओं में जाते हैं तो सारे जमहूरी दरीचे खुल जाते हैं, सारे चार्टर तश्कील पा जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना और मामलात हैं कि मुश्किल हो जाता है कि आप उस अंदाज से सोच सकें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। गो के 18वीं 26वीं तरमीम की बात की आपने, और मैं उनसे कुछ इख्तलाफ रखता हूँ। 26वीं तरमीम से तो बड़ी हद तक, क्योंकि उसने हमारे इंसाफ के निज़ाम को तबाह कर दिया। लेकिन 18वीं तरमीम के ऊपर भी मेरी बहुत सारा लिखा हुआ काम भी है और बहुत कुछ मैंने उसके ऊपर कहा भी है। अलबत्ता उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। एक चीज़ आप भूल गए, पाकिस्तान में जो चीज़ काम आती है वो आती है जब आपने किसी की एक्सटेंशन करनी होती है। तो उस वक्त तमाम पार्टियां जो होती हैं वो लाइन में लग के बिल्लों के घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये भी हमारी हकीकत है। तो पाकिस्तान और लंदन के बीच में बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा, पुरफजा मकाम, ठंडी हवा,
इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, जहां तक पानी का ताल्लुक है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अभी भी कहूंगा, पानी का असासा मुश्तरका असासा है। इसको जब तकसीम कर दिया आपने, तो ऐसे ही तकसीम कर दिया जैसे 18वीं तरमीम में आपने पाकिस्तान की जो एक जमीनी मलकियतें थी उनको तकसीम कर दिया। इन्हीं को कह दीजिए, यही तमाम जो कि सूबे के जो सूबाई हकूक के लिए जो लड़ रहे थे, कि अब एक मेहरबानी करो और अपने सूबे के अंदर आप यूं करो कि छोटे सूबे बना लेते हैं। आप सिंध को कह के देख लीजिए, पंजाब को कह के देख लीजिए, बलूचिस्तान को कह के देख लीजिए, केपी को कह के, कोई एक भी तैयार नहीं होगा। इनकी जमहूरियत वहीं पर रुकती है जहां पर तमाम इख्तियार इनके हाथ में आ जाता है। यानी ये बहस हमारे यहाँ मौजूद नहीं है कि सूबे छोटे होने चाहिए ताकि अवाम की दहलीज पे इंसाफ भी पहुंचे और जमहूरियत भी पहुंचे। दुरुस्त। ना ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बनाते हैं, ना ये लोकल गवर्नमेंट का निजाम तश्कील देते हैं, और ना ही अपने सूबों को छोटा करने के बारे में सोच भी सकते हैं। सही। ऐसा है जैसे कि आपने पता नहीं किसी का कोई जहर कातिल है, खुदा न खास्ता। तो ये 18वीं तरमीम का मसला आपके सामने आ गया कि जो एक फेडरेशन थी, जिसको हम फेडरेशन कहते हैं, कन्फेडरेशन के दहाने पे पहुंच चुकी है 18वीं तरमीम के बाद। जब आपने जमीन तकसीम की, फिर पानी तकसीम कर दिया, तो आपने उस पर मोहर सख्त कर दी। ये मेरा ख्याल है, ये मैं कहता हूँ। बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी डिसएग्रीमेंट की। लेकिन 3-4 चीजें ऐसी थी जो मुश्तरका असासा रहनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर, और वो मैं पहले बहुत दफा जिक्र भी कर चुका आपके सामने। गैस, फॉर एग्जाम्पल मादनियात, पानी, ये वो। फिर जो ज़राअत का मसला है, क्योंकि ये एक कॉमन सोच के साथ, लेकिन इसका इलाज CCI था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अगर आप उसमें बैठाते। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में प्री कंसीव्ड सोच के साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरी पार्टी कहती है, फिर आप पार्टी के मेंबर नहीं है, पाकिस्तान के एक सूबे के वजीर आला के तौर पे उसमें शामिल होते हैं। मगर उसका भी इजलास नहीं ना हो रहा अब तक। तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो इसलिए आपको वहां पे ये चीजें लेके आनी चाहिए थी। लेकिन आप वहां पे जब आएंगे इस सोच के साथ कि जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक मामला, तो आप एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक जेन्युइन सिंसियर स्टडी कब तक उसको नहीं देंगे, उस वक्त तक कैसे मामला तय होंगे। ठीक। नहरों पे अलबत्ता मुत्तफका लायामल तय हो जाएगा, नहरों के ऊपर, पानी की बात नहीं कर रहा, नहरों पे हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं पे ये सारा पाकिस्तान का निजाम है, चल पड़ेगा। आप एक चीज सिर्फ देख लीजिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने किन 2 अशखास को मदऊ किया है, वजीर आजम साहब मुलाकात करना चाहते हैं। एक वो जो शाह साहब हैं जो वकीलों के गालिबन इस वक्त वो उसको लीड कर रहे हैं, उनको, और अयाज लतीफ पनीजो साहब को। ये वो लोग हैं कि अगर ये सामने से हट जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आसान हो जाएगा एग्री करना। वरना तो कौम परस्त भी हैं, इसमें प्रोफेशनल लोग भी हैं, और सड़क गर्म है। उस सड़क को ठंडा करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मगर सिंध के अवाम और इंटेलिजेंसिया का कंसर्न तो है ना इसके अंदर। बिल्कुल इंटेलिजेंस का नहीं, तो अब पानी के खुदा न खास्ता गायब तो नहीं हो रहा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब इजलास बुलाया जाना चाहिए, डिटरमिन कर लेंगे कि आपके किस सूबे में किस फसल के लिए कितना पानी किस वक्त दरकार होगा। ठीक होगा, और उसके हिसाब से उसको बांट लेंगे। दुरुस्त। यानी ये तो, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना। ठीक हो गया जी। अगर हम सिंध और पंजाब और इन लोगों के तरीके से सोचेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो हमारे सामने हो रहा है। लेकिन इसका इलाज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशंस।